दोस्तों, हमने आज तक हमारे इतिहास में कई सारे साम्राज्यों के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे मराठा साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य इत्यादि। इन साम्राज्यों ने कई विदेशी हमलावरों को केवल हमारी मातृभूमि से खदेड़ा ही नहीं, पर दुनिया को हमारी ताकत का एहसास भी करवाया। पर इन सब बातों में क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत भूमि पर एक ऐसा साम्राज्य भी रहा है जो काफी विशालकाय तो नहीं था, पर फिर भी वह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग 600 ईयर्स तक राज किया। उस साम्राज्य के इतने विशालकाय शासनकाल में उसने कई विदेशी आक्रमणों को धूल चटाई और अपने आप को स्वतंत्र रखा। इतना विशालकाय शासनकाल और इतनी महान शासन होने के बावजूद भी हम में से कई भारतवासी इस साम्राज्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा साम्राज्य है, तो यह था अहोम साम्राज्य। तो आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में अहोम साम्राज्य के बारे में और आने वाले सीरीज में भी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज कीजिए। अहोम साम्राज्य की स्थापना सन 1228 एडी में हुई थी और उनके पहले राजा थे सुकाफा। यह साम्राज्य आज के भारत के आसाम के इलाके में हुआ करता था। असल में किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमेशा उसकी प्रणाली यानी कि सिस्टम, उस राज्य को चलाने की सिस्टम और अनुशासन यानी डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं अहोम साम्राज्य की प्रणाली के बारे में। अब हम जानते हैं अहोम सेना के अद्भुत संरचना के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को बारीकाई से करें तो यकीनन उसका जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो काफी उत्तम या सर्वोत्तम ही होता है। इसी तरह अहोम सेना का संरचना भी बड़े ध्यान से की हुई थी, जिसमें 10 सैनिकों का जो संचालन किया करता था उसे देका कहा करते थे। वैसे ही 20 सैनिकों का संचालन करने वाले को बोरा कहा करते थे। 100 सैनिकों का संचालन करने वाले को सैकिया कहा करते थे। 1000 सैनिकों का संचालन करने वाले को हजारिका कहा करते थे। 3000 सैनिकों का संचालन करने वाले को राजकुवा कहा करते थे और 6000 सैनिकों का संचालन करने वाले को फुकन कहा करते थे। और इन सब को जो प्रमुख होता था उसे बोरफुकन कहा करते थे। अहोम साम्राज्य में जो राजा हुआ करता था उसके पास 5 मंत्री हुआ करते थे। इन मंत्रियों का अहोम साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण काम हुआ करता था। इन मंत्रियों को यह देखना होता था कि उनका राजा ठीक से राज्य चला रहा है या नहीं, और अगर उन मंत्रियों को ऐसा लगा कि उनका राजा ठीक से राज्य चलाने में सक्षम नहीं है या राज्य को ठीक से नहीं चला रहा, तो उन मंत्रियों को अपने राजा को हटाने की ताकत भी उनके पास थी। अहोम एम्पायर की जो सेना थी उसमें राजा से लेकर सिपाही तक की जो चेन थी वो काफी बारीकाई से बनाई गई थी। इतना ही नहीं, तो अहोम एम्पायर में राजा से लेके सिपाही तक हर कोई वेल डिसिप्लिन था और अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो भी किया करता था। इसी के बदौलत अहोम एम्पायर ने कई सल्तनतों जैसे खिलजी, तुगलक, इलियास सईद लोदी, बंगाल जैसे सल्तनतों को खदेड़ा ही नहीं, पर अपने आप को स्वतंत्र भी रखा। उन्होंने मुगलों को भी 17 बार हराया था। वैसे तो अहोम साम्राज्य का विस्तार इतना नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने उनसे संख्या में कई बड़े आक्रमणों को रोक कर रखा और हराया तक भी, जो काफी एक बड़ी बात होती है। दुश्मनों को मात देकर खुद को स्वतंत्र रखना, वो भी लगभग 600 साल तक, यकीनन एक बहुत बड़ी बात होती है।